राम बगल में छुरी, मुंह पर राष्ट्रवाद और विचारों में फांसीवाद। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसकी जनक आरएसएस है। भारत को एक राष्ट्र के रूप में निर्मित करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त कराया जाए, और भारत के स्वाधीनता संग्राम में आरएसएस ने अपनी उंगली तक नहीं हिलाई, बल्कि अंग्रेज़ी हुकूमत की उंगलियों के इशारे पर लगातार नाचते रहे। और उन्हीं की डिवाइड एंड रूल यानी कि तोड़ो और राज करो की जो नीति है, उसका प्रचार और प्रसार गुलामी के दिनों से लेकर आज आज़ादी के 73 साल बाद भी करते जा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसके सर्वोच्च नेता स्वघोषित वीर सावरकर न सिर्फ सेल्युलर जेल से अंग्रेज़ों के आगे नाक रगड़कर निकल कर आए थे, बल्कि लिखित रूप में ये देकर आए थे कि वो और आरएसएस कभी भी भारत की फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, और अपनी बात के पक्के निकले संघी। ना ही क्विट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बने, ना ही नमक सत्याग्रह का हिस्सा बने, बल्कि देश की आज़ादी के लिए जितने बड़े आंदोलन हुए लगातार उनकी मुखालफत करते रहे। ये एक ऐसा संगठन है जिसने भारत के संविधान की प्रतियां जलाई। ये एक ऐसा संगठन है जिसने भारत की आज़ादी के 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। ये एक ऐसा संगठन है जिसने गांधी की हत्या के बाद मिठाई बांटी, और ये एक ऐसा संगठन है जिसे सरदार पटेल ने ये कहकर बैन लगाया कि ये देश में वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसा संगठन राष्ट्रभक्त हो सकता है? क्या ऐसे संगठन में देश प्रेम हो सकता है? साथियों, सोचने की बात है। और यहाँ तक कि आज जो बड़े सवाल उठ रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कोरोना से लड़ाई को लेकर, महिलाओं की असुरक्षा को लेकर, किसानों की लाचारी को लेकर, चीन से टकराव को लेकर, केवल उससे बचने के लिए ये छद्म राष्ट्रवाद को अपनी ढाल बनाते हैं। और अब समय आ गया है कि इनकी फेक नेशनलिज्म के प्रोपेगेंडा को पूरी तरह एक्सपोज किया जाए। इस परिवार के वो सदस्य हैं, संघ परिवार के, उनके नंबर 3 इंद्रेश जी 16 अप्रैल 1916 को 2016 को इन्होंने कलकत्ता में एक बयान दिया था कि 15 अगस्त 1947 इस मुल्क का स्वतंत्रता दिवस नहीं है, विभाजन दिवस है। और 9 अगस्त 1942 को यानी 8 अगस्त को जब महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन का में जो कांग्रेस के प्रस्ताव था CWC का, ग्वालियर टैंक मैदान में जब उन्होंने ऐलान किया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और देश के लोगों का आह्वान किया करो या मरो, और पूरा देश उस समय उठ खड़ा हुआ था। लेकिन उस समय के 2 उदाहरण देना चाहता हूं। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रस्ताव पास किया था कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे अंग्रेज नाराज हो, और उन्होंने उस भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया, एक भी आदमी ने। दूसरा, जो तिरंगा था आजादी का प्रतीक, लोकतंत्र का प्रतीक, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर कभी भी वो झंडा नहीं फहरा। 2001 में सेवा दल के कार्यकर्ता नागपुर में इनके मुख्यालय पर प्रदर्शन किए, लाठियां खाई, उसके बाद अदालत में मामला गया। तब ये 2004 से वो भी बगल की सरस्वती सदन में ये झंडा फहराने का काम करते हैं। ये इनका राष्ट्रवाद है। और इसके साथ साथ इनके जो शीर्ष पुरुष हैं भारतीय जनता पार्टी के, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1942 में मुस्लिम लीग सरकार में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री थे पश्चिमी बंगाल में, और उन्होंने उस समय के जो गवर्नर जनरल थे हर्बर्ट जॉन, उनको पत्र लिखा कि ये कांग्रेस के अराजक तत्व जो आंदोलन सन 42 में चला रहे हैं, हम इसको कुचल देंगे, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं और इनको हम ठीक कर देंगे। और इससे भी कड़ा शब्दों में उन्होंने पत्र लिखा, और पत्र छोड़िए, इन्होंने विधानसभा में पटल पर भी ये भाषण दिया है जो आज रिकॉर्ड में है। फिर भी आप राष्ट्रवादियों का सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। और अगर मान लीजिए ये भी छोड़ी, इस सरकार का लगातार
बेचना, LIC जो जीवन रेखा है उसको आप बेच रहे हैं, रेलवे जो कि इस देश की जीवन रेखा है, वो कमर्शियल एक्टिविटी खाली नहीं है, वो इस देश के लोगों के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की, आप उसको बेच रहे हैं, हवाई अड्डा बेच रहे हैं। और सब छोड़ दीजिए, BPCL क्यों बना था? इसलिए बना था BPCL कि सन 71 की लड़ाई में जो बर्मा शेल था उसने तेल फौज को और फौज के जहाजों को देने में देरी कर दी थी। उसके बाद जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, संसद से प्रस्ताव पास करके भारतीय पेट्रोलियम, जिसको आप जानते हैं, उसकी स्थापना हुई थी। आप उसको बेच रहे जो कि मुनाफे में, और 26,000 करोड़ रुपया करीब आपको वो टैक्स और डिविडेंड मिलाकर देता है। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि कल फिर अगर देश को युद्ध में जाना हुआ और जिन प्राइवेट कंपनियों को आप दे रहे हैं, बेचना चाहते हैं, उन प्राइवेट कंपनियों को ने अगर पेट्रोलियम पदार्थ देने में देरी कर दी तो इस देश की सुरक्षा का क्या होगा? यही राष्ट्रवाद है। आपने जितने 23 जो PSUs हैं, इनको बेचने का आप काम कर रहे हैं। LIC, BSNL को आपका जो पहले का मंत्री है, पूर्व मंत्री, सांसद कहता है कि ये 80,000 88,000 कर्मचारी सब BSNL के गद्दार हैं। सेना को कौन दे रहा है नेटवर्क? इस देश को कौन बना रहा है? जिस संचार क्रांति का, जिस सूचना क्रांति का राजीव जी ने किया, आप उसको खत्म कर देना चाहते हैं। तो आज मुल्क को ये सोचने की आवश्यकता है कि आज जिन लोगों ने इस मुल्क की लोकतंत्र की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, वो आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। लेकिन मैं इस देश के लोगों का, नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूं कि आप स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों की रक्षा करिए। अगर लोकतंत्र के मूल्य रहेंगे तो इस मुल्क में लोकतंत्र भी रहेगा। धन्यवाद। आपकी आवाज